जलते चराग गुल न हो, जलते चराग गुल न हो, बुझते दिए जलाओ तुम, प्रेम की ज्योत कम न हो, प्रेम की ज्योत कम न हो। गाओ ये गीत गाओ तुम, जलते चराग गुल न हो। किसने ये तुमसे कह दिया, अपनों ही से प्यार करो। किसने ये तुमसे कह दिया, अपनों ही से प्यार करो। दुश्मन को भी ये दोस्तों, दुश्मन को भी ये दोस्तों, अपने गले लगाओ तुम, जलते चराग गुल न हो। छोड़ो इन भेद भावों को, छोड़ो इस ऊंच नीच को, छोड़ो इन भेद भावों को, छोड़ो इन ऊंच नीच को। एक ही खुदा की हो औलाद, एक ही खुदा की हो औलाद, दुनिया को ये बताओ तुम, जलते चराग गुल न हो, बुझते दिए जलाओ तुम, प्रेम की ज्योत कम न हो। गाओ ये गीत गाओ तुम, जलते चराग गुल न हो, जलते चराग गुल न हो, जलते चराग गुल न हो। नमस्कार, खुदा यीशु मसीह में आप सभी को खुशामदीद। यहेजकेल 3 और उसका 16वीं से 21 आयत में पढ़ता हूँ, जो कहती है, 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। यहाँ पर खुदा हमसे क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है कि हमें जो लोग गलत करते हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, गुनाह करते हैं, जो दूसरों को दुख देते हैं, हमें उनको एक वार्निंग देने, एक चेतावनी देनी है। हमें उनको बताना है कि वो गलत कर रहे हैं, उनका जो रास्ता है वो ठीक नहीं है, और उन्हें उनके रास्ते से मन फिराना है। हम ऐसा अगर नहीं करेंगे तो क्या कह रहा है वो,
तो वो दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। वो इंसान जो गलत कर रहा है, जो गलत राह पर चल रहा है, वो तो मरेगा ही, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। उसकी मौत का कारण मैं हूं, क्योंकि मैंने उसको शायद सही रास्ता नहीं दिखाया, सही बात नहीं बताई, उसको करेक्ट नहीं किया मैंने। तो इसका जो हिसाब किताब है वो मुझसे लिया जाएगा। और सिर्फ दुष्टों के लिए बात नहीं कही गई। आगे हम पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है 20वीं आयत से। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिर कर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं जिताया इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के कर्म उसने किए हों उनकी सुधि न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप न करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। यानी कि हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कि रास्ते से भटक गए हैं, उनके लिए भी है जो कि अपने आप को धर्मी कहते हैं, धर्मी हो भी गए हैं, मगर उसके बावजूद भी गलत काम करते हैं, जाने या अनजाने में। हमें धर्मियों को या जो सही राह पर चलते हैं उनको भी समझाना है, बताना है। अगर वो कहीं पर गलत होते हैं, अगर वो कहीं पर गलत काम करते हैं, कोई गलत बात करते हैं, हमें उनको भी समझाना है, उनको भी वार्निंग देनी है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसकी अकाउंटेबिलिटी हमारी होगी। खुदा बहुत साफ कह रहा है यहाँ पर कि उनका जो हिसाब है वो हमसे लिया जाएगा, जो सिखाते हैं, समझाते हैं लोगों को, जिनको खुदा ने एक काम दिया है अपना कलाम बांटने का। कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना और उसको उस तरह से निभाना जैसे खुदा चाहता है, क्योंकि हम सिर्फ अपनी जान के जिम्मेवार नहीं हैं, हम दूसरों की जान के भी जिम्मेवार हैं। खुदा ये चाहता है हमसे। हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं से मैं पढ़ रहा हूँ। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या करता है? बपतिस्मा दे रहा है लोगों को, वाटर बैप्टिज्म दे रहा है लोगों को, ताकि वो खुदा में बढ़ें, खुदा को अपनाएं, खुदा की राह को चुनें। मगर साथ ही साथ वो क्या कर रहा है? वो एक वार्निंग भी दे रहा है लोगों को। वो क्या कह रहा है यहाँ पर? जो धर्मी अपने आप को कहते हैं, फरीसी और सदूकी, जो अपने आप को बहुत धार्मिक समझते हैं, उनसे क्या कह रहा है? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। हालांकि अच्छी बात है कि ये लोग भी बपतिस्मे के लिए आ रहे हैं, यानी कि अपना मन फिरा रहे हैं, यानी कि अपने कामों से तौबा कर रहे हैं, क्योंकि शायद ये जानते हैं कि धर्मी होने के बावजूद भी इनमें कहीं ना कहीं कोई खोट पाई जाती है। ये बहुत खूबसूरत बात है जो शायद इन लोगों ने रियलाइज कर लिया और ये वहां पर आकर के अपने पापों का प्रायश्चित करना मांग रहे हैं। और इन्हीं के साथ साथ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या करा? सबको वार्निंग दे रहा है वो कि अपने कामों से फिरो और तौबा करो। और यही खुदा हमसे चाहता है कि हम दुनिया को बताएं कि वो कहाँ पर सही हैं और कहाँ पर गलत हैं। खुदा ने हमको अपने कलाम से नवाजा है। खुदा ने कुछ लोगों को चुना है कि वो कलाम को समझें, उस पर अमल करें और उसका प्रचार करें। साथ ही साथ खुदा ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है कि वो इस कलाम को जब प्रचार करते हैं तो लोगों को जताएं कि वो कहाँ गलत हैं और कहाँ सही हैं, और उनको कहाँ पर तौबा करनी है, कहाँ पर अपने पापों का प्रायश्चित करना है। इसकी 9वीं आयत अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा है, और अपने अपने मन में यह ना सोचे कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि अगर ये लगे कि नहीं हमारा करना ज़रूरी नहीं है, तो हमारा क्या काम है इस ज़िंदगी में? क्योंकि खुदा को अगर अपने परस्तार चाहिए, खुदा को अपने अगर वर्शिप करने वाले चाहिए, वो पत्थरों से भी अपनी वर्शिप करवा सकता है। मगर खुदा ने काम हमें दिया है कि हम अपनी जान बचाएं और जो गड्ढे में गिर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उनकी भी जान बचाएं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम जैसे लोगों की। मत्ती के 4थे अध्याय की
हम पढ़ते हैं 17वीं आयत, तो उसमें लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने प्रचार का जो आरंभ किया, जो शुरुआत करी अपनी मिनिस्ट्री की, किस बात से करी? मन फिराओ, यानी अपने कामों से, अपने बुरे कामों से तौबा करो, तब जाकर के स्वर्ग का राज्य आपको मिल सकता है। कितना इंपॉर्टेंट है कि खुदावंद यीशु मसीह भी इसी बात से अपना प्रचार स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें दुनिया को बताना है कि उनको अपने गलत कामों से, अपने बुरे कामों से तौबा करनी है, तभी वो उस अनंत जीवन में, उस हमेशा की जिंदगी में शरीक हो सकते हैं। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और उसकी 19वीं आयत में पढ़ूंगा। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। फिर से एक बार हमको रिमाइंड किया जा रहा है, किससे? खुदा यीशु मसीह के चेले हमको रिमाइंड करवा रहे हैं कि मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, यानी तौबा करो अपने बुरे कामों से, उनकी माफी मांगो, ताकि क्या? जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन, ताकि हमें चैन और आराम मिले और हम उस स्वर्ग के जीवन की, उस अवधि जिंदगी के वारिस बन सकें। बार बार हमको रिमाइंड किया जा रहा है, पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में, खुदा यीशु मसीह के जाने के बाद उनके चेले हमको रिमाइंड करवा रहे हैं। तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम जैसे लोगों की कि दुनिया को बताएं कि वो कहाँ सही है और कहाँ गलत है। ना सिर्फ वो जो बुरे काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, बल्कि वो भी जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, जो कोशिश कर रहे हैं धर्मी बनने की, अच्छे काम करने की, वो भी शायद चूक जाते हैं। अगर हम भी चूकते हैं तो ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमको याद दिलाए कि आप यहां पर गलत हैं। एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, जिसको हमको बहुत सीरियसली। लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये तौबा करना कुछ खास ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अगर मैं गुनाह कर भी दिया तो, और तौबा नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ये कौन लोग हैं और इसका रीज़न क्या है कि वो ऐसा सोचते हैं? आइए हम खुदा के कलाम से देखते हैं। प्रेरितों की किताब उसका 3रा अध्याय और मैं पढ़ूंगा उसकी 17वीं आयत, जो कहती है, अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। इग्नोरेंस, शायद उनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो इग्नोरेंट हैं, इस बात से अज्ञान है, अनअवेयर हैं। तो उनको अवेयर करवाना है, उनको याद दिलाना, उनको जताना है कि आप गलत हैं। वो लोग शायद बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल उनको पता ही नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि कुछ पाप ऐसे हैं जो कि जिनकी सज़ा मौत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं जो हम समझते हैं कि गलत नहीं है, हालांकि उनकी सज़ा मौत नहीं है, मगर खुदा की नज़र में वो काम, वो बातें गलत हैं। प्रेरितों का काम का 5वां अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 28वीं आयत, जो कहती है, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो अभी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। ये वो लोग हैं जो खुदा यीशु मसीह के चेलों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि वो खुदा यीशु मसीह के नाम से प्रचार ना करें। ये वो लोग हैं, ये वो उस कैटेगरी के लोग हैं जो अपनी गलती जानबूझकर नहीं मानते हैं, अपनी गलती मानने से इनकार करते। दे डू नॉट एडमिट देयर मिस्टेक्स। इसी का 7वां अध्याय उसके 50 में पढ़ता हूँ, क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हटीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में से किस को तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्वकाल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। अपनी गलतियां नहीं मानते ये लोग। ये बहुत एक बड़ा सेंसिटिव और बड़ा डेलिकेट इशू है। जब हम किसी को बताते हैं कि आप गलत हैं, तो वो डेफिनेटली ऑफेंड हो जाते हैं। वो लोग, उनको लगता है कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है।
क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्वकाल से संदेश देने वालों को मार डाला और तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। तुमको कलाम दिया गया, तुमको शरीयत दी गई, तुमको सब कुछ दिया गया, मगर तुमने उसका पालन नहीं किया, तुमने उसको माना नहीं, तुम उस पर चले नहीं, और इवेंचुअली तुमने अपनी गलती का एहसास नहीं किया। अगर गलती का एहसास नहीं करेंगे, गलती मानेंगे नहीं, तो पश्चाताप भी आप नहीं करेंगे, आप तौबा नहीं कर सकते जब तक आप अपनी गलती नहीं मानते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आप को, अपनी अकल को बहुत अच्छा समझते हैं और अपनी अकल से जो भी करते हैं सोचते हैं हम अपनी अकल से करेंगे वो सब ठीक होगा। सेल्फ राइचियस अंग्रेजी में कहते हैं इन लोगों को। अपने आप को खुद ही धार्मिक स्थापित कर देते हैं लोग, और दूसरे लोगों जो उनको समझाते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं, उनको बेवकूफ़ समझते हैं, उनको मूर्ख समझते हैं। और खुदा का कलाम हमको बताता है मूर्ख कौन है, बेवकूफ़ कौन है, वो जो खुदा को नहीं मानता, खुदा की बातों को नहीं मानता। रोमियो उसका 9वां अध्याय, और मैं पढ़ता हूँ उसकी 31वीं आयत से। परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुँचे। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, अपनी अकल से अपने आप को धार्मिक समझते हैं, स्थापित करते हैं, ये कौन है? ये कैसे लोग हैं? जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिए? कि उन्होंने विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करी। अपने कर्मों पर ज्यादा विश्वास किया बजाय उसकी धार्मिक उस पर विश्वास करने के, या बजाय उसके अनुग्रह पर विश्वास करने से। और इसका अंजाम क्या हुआ? क्या लिखा है कि व्यवस्था की खोज करते थे परंतु उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। दे डिड नॉट अटेन और अचीव दैट गोल। वो जो पाना चाहते थे, वो जो शांति पाना चाहते थे, वो जो सैल्वेशन पाना चाहते थे, नजात पाना चाहते थे, वो उनको नहीं मिली, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम अपने अच्छे कर्म करके, एक बहुत पॉपुलर टर्म है, लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं कि अच्छे कर्म करो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको सैल्वेशन मिल जाएगा। अगर कर्मों से अच्छे होते तो विश्वास की जरूरत नहीं होती। अगर कर्मों से हमको मोक्ष मिल जाता तो विश्वास जैसा शब्द एग्जिस्ट नहीं करता, ग्रेस या अनुग्रह जैसा शब्द एग्जिस्ट नहीं करता। कर्म इंपॉर्टेंट हैं, हमारे एक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, कर्म जरूरी हैं, मगर विश्वास में, खुदा पर विश्वास रखते हुए हमको कर्म करने हैं कि जो खुदा ने कहा है मुझे उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाना है, अपनी ज़िंदगी के काम पूरे करने हैं। और वो क्या काम है? कि पहले अपने आप को सिखाना है, समझाना है, उसके बाद दूसरे लोगों को समझाना और सिखाना है कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही हैं। नहीं तो हम भी उनकी तरह भटक जाएंगे, और जो हम पाना चाहते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हम अटेन करना चाहते हैं, वो हरगिज़ नहीं कर पाएंगे, और खुद भी मरेंगे, और हमारी वजह से दूसरे लोगों को भी मौत हासिल होगी। क्या बात है कि ये लोग ऐसा सोचते हैं? क्या बात है कि ये लोग अपनी गलतियां नहीं मानते, अपने गुनाहों को कबूल नहीं करते? क्या बात है? रोमियो उसका 6वां अध्याय उसकी 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मौत है। जब आदम और हव्वा ने आज्ञा का उल्लंघन किया, जब उन्होंने हुक्म को तोड़ा खुदा के, उनको नहीं मालूम था कि मौत कैसी होती है। हालांकि खुदा ने कहा था आदम से कि जिस दिन तू ये फल खाएगा या आज्ञा तोड़ेगा तो उसी दिन मर जाएगा, मगर क्योंकि आदम पहला इंसान था इस दुनिया में, हव्वा पहली औरत थी इस दुनिया में, उनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि मौत क्या चीज़ है, और उन्होंने क्या करा? वो काम कर दिया जो खुदा ने उनको मना किया था। कुछ इसी तरह के ये लोग हैं जो अपने कर्मों के हिसाब से, अपनी अकल के हिसाब से चलते हैं। उनको शायद ये नहीं पता कि मौत असल में है क्या। वो मौत से अनजान है, वो मौत से इग्नोरेंट हैं। उनको नहीं पता कि उनके बुरे कामों का कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसका परिणाम क्या है,
वो अज्ञान है, इग्नोरेंट हैं, वो अनअवेयर हैं इसके रिजल्ट से। हमें उनको इसका परिणाम बताना है। जिस्मानी मौत नहीं, रूहानी मौत के लिए उनको सचेत करना है, उनको वार्न करना है कि जिस्मानी मौत तो हर एक को आएगी, मगर ज़रूरी किससे बचना है? रूहानी मौत से। क्योंकि एक बार रूह की मौत की गिरफ्त में आ गए आप, उसके बाद कोई छुटकारा नहीं है, कोई डिलीवरेंस नहीं है, कोई सैल्वेशन नहीं है, कोई निजात नहीं है। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रचारकों की, इवेंजलिस्ट की, जो लोग खुदा का कलाम बांटते हैं उनकी, कि दुनिया को बताएं कि वो कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। सिर्फ वो लोग नहीं जो बुरे काम करते हैं, बल्कि वो लोग भी जो कोशिश करते हैं अच्छे कामों की, मगर शायद उनसे भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, अपनी अहमियत समझें कि खुदा ने हमको क्यों चुना है, और हिचकिचाएं ना, हेजिटेट ना करें। अगर कोई गलत करता है तो उसको बताएं कि आप गलत करते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, हमारे फैमिली का ही क्यों ना हो, हमारे बुजुर्ग ही क्यों ना हो, और ऑफ कोर्स हमारे हमसे जो छोटे हैं उनको तो हमको बताना ही है। खुदा करे कि हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, इसको सीरियसली लें, क्योंकि खुदा यही चाहता है हमसे कि हम दुनिया को बताएं, उनको वार्न करें कि आप गलत काम छोड़ करके तौबा कर करके आप क्या करें? अच्छे काम करें, जो खुदा ने कहा है वो करें, और खुदा पर अपने विश्वास को दृढ़ करें, अटल करें। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन। जहान तेरा, है पाक ज़ात तेरी, हो पाक नाम तेरा, है बाप आसमानी, है ये जहान तेरा। जैसे के आसमां पे है तेरी पाक मर्जी, जैसे के आसमां पे है तेरी पाक मर्जी, वैसे ही इस ज़मीं पे, वैसे ही इस ज़मीं पे हो इंतज़ाम तेरा, है बाप आसमानी, है ये जहान तेरा। रोजाना की हमारी रोटी हमें अता कर, रोजाना की हमारी रोटी हमें अता कर, रोजाना की हमारी रोटी हमें अता
हमेशा, जारी रहे हमेशा ये फैज़े आम तेरा। ऐ बाप आसमानी है ये जहान तेरा। जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी। मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी। जिंदगी रूहानी, जिंदगी गैर फानी, बख्शिश अजीब राहे सलीब, ले लो तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब राहे सलीब, ले लो तुम जिंदगी। दुल्हन भी कहतिया यीशु है जिंदगी। तू जो सुनता है कहता जा, यीशु है जिंदगी। सारी कौमें आवे, अभयात हो पावे, बख्शिश अजीब राहे सलीब, ले लो तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब राहे सलीब, ले लो तुम जिंदगी। देता है सबों को, यीशु है जिंदगी। उसकी मौत का तुम हासिल हो, यीशु है जिंदगी। नकदी नहीं लाना, उसके फजल से पाना, बख्शिश अजीब राहे सलीब, ले लो तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब राहे सलीब, ले लो तुम जिंदगी। यीशु लेता मैं तेरा नाम, तू ही है जिंदगी। बिल्कुल नाकिस है मेरे काम, तू ही है जिंदगी। तुझ पर आसरा मेरा, बंदा हूँ मैं तेरा। बख्शिश अजीब राहे सलीब, ले लो तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब राहे सलीब,